आपने सुना होगा कि जिंदगी का दूसरा नाम वक्त होना चाहिए। ठीक है। आज मैं उस मुद्दे पे बात करने आई हूँ कि आपका पेपर स्टार्ट हो चुका है। 8 से आज 13 जून है और अगले 13 से 17 जून तक का ये फेज 1 का एग्जाम होना है। मैं उस मुद्दे की बात करने से पूर्व आपको बताना चाहूंगी कि किसी मोटिवेशनल, ठीक है, स्पीकर से मैंने सुना था कि जो व्यक्ति क्या क्या करता है, जो व्यक्ति पूरा साल एक टाइम मैनेजमेंट करता है, ठीक है, एक समय प्रबंधन का टाइम टेबल बना लेता है कि उसको पूरा साल बचाने के लिए 1 महीना बचाना पड़ेगा। ठीक है। पूरा साल बचाने के लिए 1 महीना बचाना पड़ेगा, 1 महीना बचाने के लिए 1 सप्ताह बचाना पड़ेगा और 1 सप्ताह बचाने के लिए 1 दिन बचाना पड़ेगा। ठीक है। आप समझे, आप नहीं समझे शायद। मेरा कहने का मतलब है, आप प्लान करो, आप 1 ईयर प्लान करो, आप मंथली प्लान करो, आप वीकली प्लान करो कि आप क्या करने वाले हो, आप डे प्लान करो। हर डे का, पूरे डे का, पूरे दिन का, एक दिन का प्लान करो। आप एक दिन पहले करो कि आप कल क्या कर पाओगी। ठीक है। जैसे अच्छा, ऐसे लोग ही सफल होते हैं जल्दी, जो इस तरह से प्लानिंग कर लेते हैं ना, वो बहुत जल्दी सफल होते हैं, बहुत ही जल्दी सफल होते हैं। और खासकर जिसने यूट्यूब पे मंच पे आके काम किया होगा, कंटिन्यू कंटिन्यू लगातार लगातार करेंगे तो बहुत ज्यादा यहाँ पे तो सब कुछ है। ठीक है। तो ऐसा नहीं कि यहीं पर बस है, जो भी कोई कोई काम कोई सा भी हो, यदि आप उसको लगातार करेंगे तो आपको हासिल हो ही जाएगा। ठीक है। मैं बात कर रही थी कि अभी ना, जैसे कि भी पेपर आपके बहुत निकट है, निकट है मतलब पेपर सामने ही है, सिर पे है। तो क्या करना है, अभी ना 4-4 यूनिट का एक दिन में करूँ। एक दिन में 4 यूनिट का आप ना रिवाइज करना है, हिंदी अपने पेपर, अपने विषय का, जो भी आपका विषय हो। ऐसा नहीं केवल हिंदी वालों के लिए बोल रही हूँ, सबके लिए बोल रही हूँ। ऐसे पेपर 1 का देखो कि एक दिन में 4 यूनिट का बिल्कुल फास्ट फास्ट में कवर करके, मतलब इम्पोर्टेंट करना है। अब कहेंगे इम्पोर्टेंट कहाँ मिलेगा मैम, पीवाई क्यू ऑलरेडी, यदि आपने 4-5 वर्ष का पीवाई क्यू अच्छे से लगाया है, ठीक है, यदि आपने अच्छे से 4 या 5 वर्ष का प्रीवियस क्वेश्चन लगाया है, तो बहुत सारे टॉपिक आपको मिल जाएंगे, कौन से टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है। इसमें से आपको किसी के गाइडेंस की आवश्यकता नहीं है ये सब जानने के लिए कि बताएं कि महत्वपूर्ण कौन सा होता है। चाहे आपके विषय की बात करूं, चाहे आपके पेपर 1 की बात करूं, ठीक है, सब जगह वही रूल है। यदि मैं विषय की बात करूं, तो विषय में आप देखेंगे ना, बेशक वहां पे कोई दूसरी इकाई आ सकती है ना, प्रश्न के दौरान। मान लो कि मैंने एक प्रश्न आपसे ले लिया, चलो हिंदी का मेरे को याद है बहुत सारे प्रश्न, तो मैंने ले लिया कि कोई टॉपिक है कि छायावाद की निम्नलिखित में से विशेषताएं कौन सी हैं या नहीं है। अब कोर्ट में आ गया, अब आपको याद है कि केवल छायावाद का तो पूछा है, हो सकता है अगली बार प्रगतिवाद का पूछे, हो सकता है आदिकाल का पूछे, भक्ति काल का पूछे, रीत काल का पूछे, आधुनिक काल का पूछे, हो सकता है इस तरह। जैसे रचनाएं आ गई, कौन सा द्विवेदी युग का है कि नहीं है, कौन से आदिकाल के कवि हैं कि नहीं है, मतलब अब बहुत सारी रचनाएं का प्रकाशन वर्ष आ चुका है। तो हो सकता है कभी इकाई 6, 7, 8, 9 का पूछा होगा, एक लगातार प्रकाशन वर्ष या पात्र। हो सकता है अगले बार 10, 11, 12 का पूछ लिया जाए, है ना, ऐसा। तो ऐसा नहीं कि ये पीवाई क्यू जो है ना, ये बिल्कुल आना दिखा देते हैं, बस वहां पे टाइटल चेंज होता है, बाकी पैटर्न प्रश्न का वही होता है। पेपर का पैटर्न वही होगा, वही 10-15 प्रश्न आपके वन लाइनर आएंगे, वही 20 से 25 प्रश्न आपके कोट वाले आएंगे, वही 10 प्रश्न आपके सही जोड़ी मिलान करने वाले आएंगे, वही 10 प्रश्न आपके सही अनुक्रम वाले आएंगे, और वही 5 प्रश्न आपके स्थापनात्मक वाले आएंगे, और वही 2 प्रश्न, दो आपके आरसी आएंगे, 10 प्रश्न, दो 5-5 नंबर का 2 आरसी आएगा। ठीक है। 10 नंबर का 5 प्रश्न। ठीक है। 5 प्रश्न 10 अंक, तो 20 अंक के आपके आरसी आएंगे आपके विषय में। ठीक है। अब बताएं आपको कहाँ कमजोरी लग रही है ना, आपको कहीं लग रही कमजोरी है ना, आपको ये बात समझ में आई कि महत्वपूर्ण क्या है, वो प्रीवियस क्वेश्चन ही बताते हैं। वो क्यों बताते हैं, क्योंकि वो प्रारूप बताते हैं, वो ये प्रारूप दिखा देते हैं कि इस स्टाइल। आप अभी सेकंड चैप्टर का पेपर उठा लीजिए एक बार फिर से, 2 बार देखिए उसको, 5 मार्च वाले पेपर को, हिंदी विषय विषय का, अपने अपने विषय का जिस दिन हुआ उठा लीजिए पेपर एक बार, 1 घंटे 2 घंटे काम करिए उस पर। ऑलरेडी आपको समझ में आएगा कि हमें पढ़ना क्या है, क्या पढ़ना है, किस चीज को हमें बार बार देख के जाना है। चाहे पेपर 1 की बात करो, पेपर 2 की बात करो, यदि 5 वर्ष का, 3 वर्ष का, या 2 वर्ष का भी देख लो अच्छे से, 1 वर्ष का ही देख लो अच्छे से, पता नहीं 20-25 सेट होते हैं पेपर। ठीक है। तो 50, मतलब वो भी आपको 500 प्रश्न मिल ही जाएंगे, 50 दहम 500। ठीक है। 10 सेट भी आपने देखा ना, 500 क्वेश्चन आपके सामने है, आपको केवल 50 प्रश्नों पर ही फाइट करना है ना। ठीक है। तो अभी लास्ट टाइम मैं ऐसा उम्मीद कर रही हूँ कि आप कर रहे हो,
आप अच्छे से काम कर रहे हो। अच्छा एक बात और है, लोग ना मेरे को बहुत बोलते हैं मैम डर बहुत लग रहा है, डर बहुत लग रहा है। ठीक है, आप ये मत सोचो कि पेपर किस शिफ्ट में है, आप ये मत सोचो कि सेकंड शिफ्ट का पेपर हार्ड आएगा। आप केवल कर्म करो, ठीक है, कर्म करो। फल की फिक्र आपको क्यों है? ठीक है, फल की फिक्र उसको है जो आपके कर्म को देख रहा है। ठीक है, जो आपके कर्म को देख रहा है वो उसको फिक्र है। ठीक है, कि आपने कर्म कितना किया है, आपने टाइम कितना दिया है, कितना आपने किस तरीके से कर्म किया है। क्या ऐसे कर्म करते आप ऐसे ही उल्टाते गए, पेज पलटाते गए, एक दिन भी नहीं सोचे कि एक बार क्या करूँ, पूरे पेज को बंद करके और ज़रा मैं खुद से देख लूँ कि मेरे ये स्मृति पटल पे, इस दिमाग में मेरे कितनी चीज़ें स्टोर हो गई हैं। जो चीज़ें स्टोर है ना, उनका आंसर लगाने में आपको 1 सेकंड का टाइम नहीं लगेगा। आपने प्रश्न देखा और आंसर आपके दिमाग में रहेगा, ऑप्शन आपको देखने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। तो ये वाला बेस्ट तरीका है। ठीक है, ये बेस्ट है कि तैयारी कुछ इस कदर की जाए कि प्रश्न आपने देखा, ऑप्शन आपको देखने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी ज़्यादा, और आंसर आप लगा लेंगे, आंसर आपके दिमाग में रहेगा। ठीक है, भले वहाँ पे कोई कूट वाला प्रश्न आए, कितना भी घुमा फिरा के प्रश्न आ जाए, यदि आपने उसको पढ़ा है तो कोई आपको बंधु आपको रोक नहीं सकता राइट आंसर निकालने के लिए। ठीक है, कि आप नहीं निकाल पाएंगे, आप निकाल पाएंगे और आप बहुत अच्छा पेपर कर पाएंगे। इसलिए टाइम बहुत कम बचा है, तो इन दिनों आप ना टेंशन मत लो इतना। ठीक है, जो भी होगा देखा जाएगा। अब ऐसा नहीं पता चला कि आपको लग रहा है मेरा कुछ कम परसेंटाइल से रह जाएगा, रुक रहा है, ऐसा भी आपको लग रहा है, लेकिन अब से नहीं लगना चाहिए। अभी तक आपको लग रहा था ना, अब जब आप मेरा वीडियो देख रहे हो तो आपको अब नहीं लगना चाहिए, क्योंकि अगले 3 दिन जो आपके पास बचे हैं, 4 दिन बचे हैं आपके पास, इन 4 दिनों में आप डिवाइड कर लो। ठीक है, काम को, बहुत सारे काम को हटाओ, पेंडिंग करो, घर में रिक्वेस्ट बताओ कि मेरा एग्जाम है भाई, ये मेरा भविष्य है, इसको करने से मैं बहुत सारी चीज़ें मैं बदल सकती हूँ। ठीक है, तो आपको टाइम चाहिए, आपको 12 घंटे का टाइम कंटिन्यू चाहिए। 12 घंटे में आपको 6-7 घंटे सोना है, सोना अच्छा है। ठीक है, इस बार अभी इस टाइम आपको नींद भी चाहिए, ऐसा नहीं कि आप बीमार पड़ जाओ पेपर आते आते। ठीक है, आपको 6-7 घंटे की नींद भी चाहिए अच्छी, क्योंकि जितना अच्छा आपका हेल्थ, क्योंकि गर्मी का मौसम है, आपका हेल्थ अच्छा होना चाहिए, तभी परीक्षा में आप अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएंगे। ठीक है, और इसलिए टेंशन नहीं लेना है। अभी जो भी बचा टाइम है ना, महत्वपूर्ण को फास्ट करके, ऐसा नहीं कि पूरा एकदम एक एक पेज पलटाओ, अच्छे से एकाग्रता से शांत चित्त होकर के देखते रहना है, बहुत सी चीज़ों को साइड करके देखते रहना है। ठीक है, मतलब सोशल मीडिया को हटा के देखते रहना है, क्योंकि ये सबसे बड़ी बाधा है, ये बाधा है। और यही आपके जीत का मकसद भी कहीं ना कहीं, ये आपको अच्छा भी सिखा रहा, कहीं ना कहीं आपको बुरा भी सिखा रहा। ठीक है, तो इसको हम उतना यूज करेंगे जितना हमारा जीवन संवर जाए, है ना, जितना मतलब हम संवर जाएं उतना यूज करना है, इसके बाद नहीं यूज करना है। ठीक है, तो बस मेरे को छोटी सी वीडियो बनानी थी और टाइम ज़्यादा हो रहा है। मैं आपको बता चुकी हूँ। यदि आप अभी शुरुआत कर रहे हैं, जिनका पेपर है चलो उनके लिए ठीक है, जो लोग शुरुआत कर रहे हैं, जो लोग अभी पहली बार एग्जाम देंगे, दिसंबर बैच में देने वाले हैं, ठीक है, अभी वो जुलाई से स्टार्ट करेंगे, उनके लिए बोल रही हूँ, आप प्लान करो। ठीक है, आप प्लान करो, आप 1 मंथ का प्लान करो, आप वीकली प्लान करो, आप 15 दिन का प्लान करो, कितना आप हासिल कर पाते हो। आप एक दिन का प्लान करो कि एक दिन में आपने टॉपिक डिसाइड कर लिया था कि इतना इतना टॉपिक मेरे को पढ़ना है रीड करके, और आप कितना कर पाए उसको, और करने के बाद कितनी चीज़ें आपके दिमाग पर हैं, अभी कितना स्टोर है, ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है कि आपने पढ़ लिया, ये बहुत मायने रखता है कि आपने अभी सुबह से उठ के आपने 15 पेज पढ़ा, चलो आपको जितना टाइम लगा, आपने 15-20 पेज पढ़ा। आप देखो कि 15-20 पेज का क्या 5 पेज भी आपके दिमाग पे छपा हुआ है? यदि छपा है तो वो सार्थक है, क्योंकि ये मैं नहीं कहती, साइकोलॉजी ही कहता है कि यदि आपने 1 घंटा स्टडी की है, ठीक है, आपने 60 मिनट किया है, तो 60 मिनट में 20 मिनट, ठीक है, 20 मिनट आप उस टॉपिक पे बोलने का सामर्थ्य रखें कि हाँ जो आपने पढ़ा है ना, आप उसके बारे में कुछ बता सकते हैं, मतलब सही से बता सकते हैं, इससे गलत शर्त कुछ भी नहीं। ठीक है, वैसे आपको भी करना है इस समय, जो आप पढ़ रहे हो ना, एक बार खुद को आप रियलाइज़ करवाओ कि क्या वो मुझे याद है। ठीक है, आप जल्दी से बंद करो और रियलाइज़ करवाओ कि याद है, कितना याद है। यदि नहीं याद है तो फिर से उसी को एक बार रिवाइज करो, नहीं याद है फिर से रिवाइज करो। यह बात आपको पता है, करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान। ठीक है, और असरी आवत जात है, सिर पर पड़त निशान। ठीक है, सिला यानी पत्थर पर भी निशान पड़ जाता है यदि रस्सी को बार बार उसी पे घिसा जाए। ठीक है, और वो जो होता है ना कुएं पानी भरने वाला, उसको इधर हमारे यहाँ वो गोल गोल घूमता है,
ठीक है। उस जब वहाँ से पानी हम निकालते हैं तो रस्सी में जितने बार उसका निशान लगता है वो बार बार वो अपने निशान छोड़ कर जाता है। वैसे ही यदि आपने अच्छी मेहनत की है ना तो इस बार आप अपनी छाप छोड़ कर जाएंगे, इसी सत्र में छोड़ कर जाएंगे कि वाकई आपने मेहनत की थी। ठीक है। मेहनत करने वालों को कोई पीछे नहीं करता, कोई कितना भी प्रयास करे। आप भी सोचो ना कि आप नहीं कर पाओगे, आप जिसके लायक बने हो वो बन जाओगी, इसी सत्र में बन जाओगी। ठीक है। वीडियो बड़ी हो रही है, मैं माफ़ी चाहूँगी, मैं ज़्यादा वीडियो बड़ी नहीं बना सकती हूँ और उम्मीद करती हूँ आपको मेरी बात पसंद आई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।